हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किरचॉफ्स लॉज। दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। इस लॉ का दूसरा नाम क्या है? करंट लॉ। According to this law, total current at the junction always zero. That is, current towards the junction always equal to current away from the junction. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टोटल करंट है वो क्या होगा? जीरो। तो हम इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें कोई फिगर ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये कोई जंक्शन हो गया, ठीक है। और जंक्शन क्या होता है? वेयर टू और मोर इलेक्ट्रिक लाइन्स और वायर क्रॉस विद ईच अदर। आपको पता है, जैसे भाई कोई भी रेलवे स्टेशन है तो सभी रेलवे स्टेशन को हम जंक्शन नहीं बोल सकते। एक ऐसे रेलवे स्टेशन को ही हम जंक्शन बोल पाते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइनें आपस में इंटरसेक्ट विद ईच अदर होती हैं, ठीक है। तो जैसे कोई करंट हमारे यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। I2 करंट कहाँ आ गया? इधर आ गया, ये आपका जंक्शन है। ऐसे I3 हो सकता है, I4 है वो कहाँ हो गया? वो चला गया। I5 भी चला गया, दूर चला गया, यानी अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये आपका जंक्शन हो गया, जंक्शन जी, ठीक है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। यानी कि टोटल करंट टुवार्ड द जंक्शन, ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू टोटल करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। इस बात का मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल द करंट्स ऑलवेज जीरो। दैट इज डेल्टा आई इक्वल टू 0। तो ये आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ होगा। इसको हम करंट लॉ भी बोल देते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास क्या है? वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ सेकंड लॉ। और ये वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। According to this, total EMF in a closed loop always equal to sum of product of current and resistances।
इस बात का ये मतलब हुआ समीकरण आइया, ठीक है। टोटल ईएमएफ ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंसेस। हम इस बात को समझ लेते हैं। कोई भी हम लूप ड्रा कर लेते हैं, जैसे मान लो हम ये ड्रा कर लिए, एक कोई सेल हो गया हमारा और ये हमारा डिस्टेंस मान लिया। ऐसे हमारा कोई ये सेल हो गया और ये हमने अपना रेजिस्टेंस R2 कंसीडर कर लिया। ये हमारी EMF E1 हो गई और ये हमारी EMF E2 हो गई। अब इससे करंट चलेगा, इससे करंट कितना चलेगा, I1 चलेगा। इससे करंट चलो मान लेते हैं कितना चलेगा, I2। उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे। जैसे हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ था, उसके अंदर भी हमने साइन कन्वेंशन लगाया था। उसमें हमने साइन कन्वेंशन क्या लगाया था, द करंट टुवर्ड्स द जंक्शन ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट्स which are away from the junction always taken as negative। तो उसमें सिंपल सा साइन कन्वेंशन था, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मान लो हमारा इसमें हमें लूप ड्रा करना पड़ता है। आप लूप ड्रा कर लो, क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो। और फिर मान लेते हैं लूप ड्रा करने के बाद में हमने ये मान लिया चलो कि भाई इस तरह से हमने ड्रा कर लिया, ये कौन सा हो गया, हमने क्लॉकवाइज मान लिया, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारा इस सेल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो ये हमारी कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। और इसमें देखो जब वैसे हम चले हैं तो इसके अंदर नेगेटिव टर्मिनल आया है, इसका मतलब ये जो EMF है E2 ये हम कैसे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। हुआ क्लियर। साइन कन्वेंशन में आप क्या लिखोगे, ड्रा ये कर्व और लूप और कर्व क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने क्लॉकवाइज ड्रा किया है, ठीक है। देन इफ नेगेटिव टर्मिनल of cell comes first, then EMF will be taken as negative, otherwise positive। otherwise positive, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ लूप always taken as positive, otherwise negative। तो ये हमने जैसे हमारा फर्स्ट था पॉइंट और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। ABCD, तो ABCD हमारा क्लोज पाथ, क्लोज लूप, क्लोज ये सर्किट है हमारा। इन क्लोज सर्किट ABCDE क्लोज सर्किट हो गया हमारा।
तो जो ये है इसका हमारा क्या आया, ये नेगेटिव टर्मिनल पहले आया और उसका फिर पहले क्या आया, पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब जो ये E1 है ये तो आपका पॉजिटिव आएगा और ये जो E2 है ये क्या आएगा आपका नेगेटिव। और फिर हमें क्या लिखना है बताओ शाबाश, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ लो ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। तो ये जो करंट है I1 इसका अपोजिट हो गया, इसका मतलब करंट कैसा लेना पड़ेगा, हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, -I1 R1। ऐसे ही देखो हमें क्यों हो जाएगा I2 R2 = 0 समेशन। EMF में से EMF प्लस हो रही है, इसका मतलब EMF ही आएगी, ये टोटल EMF आ गई और इसमें समेशन IR वो भी खूब सारे हो सकते हैं ना, जैसे I1 R1, यानी कि टोटल EMF ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंसेस। हुआ मेरे लिए क्लियर? Now, differentiate between Kirchhoff first and second law. फर्स्ट लॉ और ये हमारा हो गया सेकंड लॉ। This law is applicable for electric current. And this law is applicable for voltage और EMF। This law is used in closed or open circuits। closed or open circuits। This law is only for closed circuits। ठीक है, तो ये इसको करंट लॉ भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, वोल्टेज लॉ। तो 2 पॉइंट ये हो गया। This law of the law of conservation of charges, और ये किस बात को सपोर्ट करता है, and this law of the law of conservation of energy, conservation of energy। तो ये इनका क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, या पर्सनल जो मेरा नंबर है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो अब हम जल्द ही मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।